ये तो नहीं बोलूँगी छोटी सी टेस्टिमनी बिकॉज आई एम इन द चर्च, दैट वुड बी अ बिग लाई, सो प्लीज़ बेयर विद मी। मैं 5 बार इस चीज़ को महसूस कर चुकी हूँ कि अपनी टेस्टिमनी में शेयर करना चाहती हूँ, और 5 बार आई वाज लाइक ना। एंड आई टेल यू बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेस्टिमनी। आई हैड 2 टेस्टिमनीज और दोनों बहुत डिफिकल्ट टेस्टिमनीज थी मेरे लिए। और जब हम अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो शैतान आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। द फर्स्ट थिंग वाज कि लोग सोचेंगे शो ऑफ कर रही है, राइट। सेकंड चीज़ वाज कि इट्स अ डिफ़िकल्ट वन, राइट। और एक हम सब यहाँ पे मोस्टली इमिग्रेंट्स हैं, और इमिग्रेंट्स को, सब इमिग्रेंट्स को, डजेंट मैटर वेयर यू इमिग्रेट फ्रॉम, सबको एक बहुत मेजर बीमारी होती है, लोग क्या कहेंगे। वी ऑल हैव दैट डिजीज़, राइट। कि लोग पता नहीं सुन के क्या बोलेंगे, लोग पता नहीं सुन के क्या बोलेंगे। शैतान आपके मन में अलग अलग थाट्स डालता है। बट आई रियलाइज टुडे इज़ एन इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड मुझे नहीं पता किस बहन को ये टेस्टिमनी सुननी है। आई डोंट नो हु इज़ दिस फॉर, बट यू नीड टू लिसन। सो हमारी शादी हुई, my husband and I wanted to start a family as soon as possible. God had other plans. It's like, no, you gotta wait, you gotta wait. I said, okay, it's okay. जब हमने फैमिली स्टार्ट करनी शुरू की, we had a lot of trouble. We had infertility issues, right? अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं overweight हूँ, सो डॉक्टर ने सबसे पहले वही प्रॉब्लम बताई कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हो दो असली जड़ सारी फसाद की, तुम्हारा वेट है। सर ओके फाइन, विल डू एवरीथिंग। इट डिडंट हैपन, वेट कम नहीं हुआ। And we kept trying and trying and trying. We had 2 failed IVFs, and this is a difficult testimony, right? आप सोचते हैं कि किसी की हेल्थ को लेकर क्या ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब चीज़ होगी लेडी के लिए कि उसको बोल देंगे इनफर्टिलिटी इश्यूज है। आई हैव सीन इट ऑल, कैंसर, ट्यूमर, इनफर्टिलिटी। 34, at the age of 34 मुझे डॉक्टर ने बोला you have pre-cancer cells in your uterus. Of all the parts in my body, the uterus, cancer chose uterus, right? और it's a very difficult diagnosis. And I said for 5 minutes मैं बहुत डर गई, and after 5 minutes I said listen, you know what, अगर मर गई तो आपके पास आऊँगी, that's amazing, I get to spend time with you. अगर जी गई तो लोगों को आपके बारे में बताऊँगी, that's my promise. It's a win-win situation. I don't lose anything, कुछ नहीं हार रही मैं, right? God healed me 100%. No chemotherapy, no radiotherapy, just surgery, and God healed me, right? Hormones हमेशा से ऊपर नीचे थे, हमेशा से ऊपर नीचे थे, and you know they always blame the hormones for my weight, and I'm like it is what it is. Maybe this is the lot that I have. Suddenly डॉक्टर ने बड़े नॉर्मल से डॉक्टर विजिट में मुझे बोला I think आपको ब्रेन ट्यूमर है, and I'm like did he say tumor? And he just walked away. And you know BC, we're in BC, I don't want to say anything about the health system, but I work in the health system, I'm a licensed physical therapist, so I'm like okay 6 महीने का टाइम लगेगा, अब क्या करें। And we went to the doctor, उसने मुझे दवाइयाँ दी, pills दी, hormone levels बिल्कुल normal हो गए, no tumor, nothing. God healed me again, right? But फिर भी बहुत major issue था, the infertility was a big thing. मैं बोला क्या करें, बहुत सारे doctors को दिखाया, 2 failed IVF हुए, which was not just a hit with the money, it was a hit in your soul, right? और immigrants को एक और बीमारी होती है, when they know that something is going to hurt, they poke, they hit you where it hurts the hardest, right? कभी सोचा आपने बच्चे के बारे में? नहीं आंटी, आपसे बात करने से पहले कभी सोचा ही नहीं कि हमारी शादी को 8 साल हो गए, हमें बच्चे भी करने चाहिए। थैंक यू सो मच, लेट मी राइट दिस डाउन इन माय डायरी बिकॉज दिस इज सच अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, राइट। कभी बेटा सोचा तुमने रस्सा कूदो? नहीं आंटी, पर आपके गले में बांधने का ज़रूर सोचा था मैंने कि बांधो आपके गले में, नींबू पानी पिया करो। मैं कहा आंटी आप अपने मुँह में गोंद लगा के पानी पिया करो so you can shut your mouth. You know, because लोग ऐसी बातें करते हैं, we hurt each other, and it's important. It's not a joke that I'm cracking here. I'm telling you this क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतें औरतों को परेशान करती हैं, right? That's a fact. I can't lie. I'm standing in the house of God, right? And I want to tell you कि you have to be the person. मैं बचपन से I have been the person कि जब मुझे लगा कि मुझे लाइफ में किसी की ज़रूरत थी, I decided, I promised myself, I'm going to be that person for somebody else. We had relatives, जब मैं छोटी थी हमारे relatives थे US में, and I really wanted them to help us so that you know I can study abroad. पर उन्होंने कभी नहीं किया. When I brought it up, उन्होंने बात करना बंद कर दिया. So I decided then and there कि I'm going to be that relative. I'm going to go and I'll make sure कि मेरे सारे छोटे cousins, मेरे सारे छोटे भाई बहन यहाँ पे आने पाए, right? And God has been so kind. We're trying to do that, and God has been very helpful for that too. And वैसे ही I decided that I want to be the woman who's going to uplift other women. And when you become that woman, you know what God does? He blesses you with that woman. लोग, everybody can vouch for it. लोग सबसे ज़्यादा परेशान अपनी mother-in-law से होते हैं, right? God gave me a mom, the only woman in the 9 years that I could not conceive,
who never brought up my infertility was my mother-in-law. This is what God blesses you with. This is what God blesses you with. The only woman who stood by me, who prayed with me, who prayed for me, but never brought it up was my mother-in-law. You know, this is what happens when you become the woman who wants to uplift other women, right? And जब second failed IVF हुआ तो हमने बहुत सारे specialists देखे और मुझे last specialist ने बोला आपके तो egg ही नहीं है, so कुछ भी हो जाए you can never ever conceive. It's impossible to conceive. You can't. It's a miracle अगर हो जाए तो. So I listened and I thought, that's good because I believe in the guy who still does miracles, right? And बहुत अजीब बात है कि हमने 2 IVF किए और दोनों टाइम मैंने बोला I don't want to do it because मैं नहीं चाहती कि कोई डॉक्टर क्रेडिट ले कि मेरे ट्रीटमेंट से they started a family. I want you to take the credit, Lord. I want you to take the credit. When you're spending 10 grand a session, you really want that treatment to work. But I did not want that treatment to work. I wanted the miracle of God. And जब सबने मना कर दिया, जब सब कुछ सारे दरवाजे बंद हो गए, then I just found out that I'm pregnant and my child stands here. She turned 3 yesterday. No IVF. This was done naturally, right? And when I had her, I was 39. I turned 42 this April, but I praise the word of God because खुदा ने मेरे लिए किया. And I want every woman who's struggling out there, who's praying, thinking, is it ever going to happen? It will. It did, and it will again. You know why? Because He promised 2,000 years ago, and He still fulfilled all His promises. He did for me, and He will for you too, right? Thank you. That was my first testimony, and you can imagine why it was so difficult. I really thought ki nahi karna, nahi karna, nahi karna. And then I realized today is International Women's Day. Somebody needs to hear this, right? I still have my dander up. Might as well go and share with everybody. मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ. I know I'm shaking in my boots, but I'm like, it doesn't matter, right? And when I start cracking jokes, that's when I know I'm really nervous. That was the first testimony. The second testimony that I want to share with you, I came to this country as an international student, right? I come from a family of middle-class people. My father passed away before I even came here. और मैं कॉलेज जाती थी तो बैकपैक लेके जब मैं जाती थी, मैं टोरंटो में रहती थी और बेसमेंट में रहती थी. I used to look at other people's houses with big chandeliers and I would say, would I ever live above ground? ऐसा होगा कि मेरा घर भी ज़मीन के ऊपर होगा, where I would be able to see, right? And when we got married, मेरे husband की और मेरी एक desire थी कि we wanted a house. There's nothing wrong with a condo, there's nothing wrong with townhouse, but we wanted land. And हम हमेशा ये कहते थे कि नहीं रुक के लेंगे, but we want a house with the land, we want a house with the land. And obviously we all know the market, right? Toronto is very expensive, but we decided कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो हम BC चलते हैं जो और भी महंगा है, जहाँ और भी impossible है घर लेना. Let's just move there. So we moved here and I became a licensed PT. And everything becomes, you know, COVID आ गया when I wanted to do my exam. And God still helped me. I still did my exam despite my sickness, despite my illness. मेरे exam clear हुआ. मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं licensed हुई. उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे बोला कि you know there's a saying you have to walk the walk and talk the talk. तो मैं बोला तुम तो physical therapist लगती ही नहीं हो, कौन आएगा तुम्हारे पास? Because you're overweight. You don't even look like you can prescribe exercises to anybody. And I'm not bragging, but I praise God. Every clinic that I work for, I'm not the busiest physiotherapist. I'm the busiest practitioner. I am the highest earning practitioner in every clinic I go to. People wait on my wait list to see me. You know why? Because when I was 19, somebody prophesied for me, God is going to heal people through you. तुम हाथ रखोगी लोगों पे और खुदा उनको चंगा करेगा. And that's what God did for me. That's exactly what God did for me. People wait to see me. There are other people who are like, okay, you can book with this person. They're like, no, people wait to see me. You know why? Not because I am great, because He is. That's why. और मैंने बोला कि खुदा बाप मैंने तो आपके हाथ में छोड़ दिया. Every patient that I see, I have 4 specialties. I do needles for people. Every time I touch anybody with a needle, I say, Lord, मेरी education, मेरे skill की वजह से ये ठीक नहीं होगा, ये आपके लहू की वजह से ठीक होगा. इसकी गलती से भी कभी हानि ना हो प्रभु, इसकी गलती से भी हानि ना हो. People have come to me with 40 years of pain that nobody could treat, and Lord treated those people. They are healed. People came to me कि 20 साल से हमें migraine है, दवाइयाँ लेते हैं. Why is a physical therapist asking about migraine? And I said, would you allow me to treat you? 4 sessions, 2 sessions, 3 sessions, migraine's gone. Not because I'm great, because my Lord is. Right? Because my Lord is. जब लोग आपको बोलेंगे ना, no, it's a bigger test. A bigger testimony means a bigger test. You can't have a big testimony if you don't have a big test. And मेरे बारे में सिर्फ एक ही चीज़ खास है, I'm not scared. I'm not scared. That's the only special thing about me. Nothing scares me except crocodiles. Nothing scares me.
Absolutely, and that's a fact. That's a real fact too. That's a story for another time. But मुझे कोई चीज़ डराती नहीं है because I realize that I am the daughter of the King of Judah. I am the daughter of the most highest God, right? And when you have a king behind you, you're not scared of anything. When you have that lion behind you, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो. That's why I always say, listen, I'm not a kitty cat. I don't meow. I roar. I'm a lioness. I am the daughter of a lion. I don't meow. I roar because I'm the daughter of that Lord. And coming back to the second testimony that I was telling, we were like, कैसे करेंगे? You know, we'll see. Everything जो आप सोच सकते हैं ना किसी की लाइफ में खराब होगी, मैंने वो सारी चीज़ करी है. I've had it all. I have started from scratch. When I say scratch, I'm not talking about zero. I'm talking about negative. I've started from negative. But I had a desire कि खुदा तू करेगा. बहुत स्ट्रेस हुआ कि कैसे करेंगे. Down payment is a major problem for everybody. And हमने भी सोचा कैसे करेंगे when you don't have money at all. It's not like you saved a little bit. You have nothing. Then you think, कैसे होगा? And then one day I realized, oh my God, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ. I'm stressed because I'm thinking, how would I do it? It's not the question. The question is, He's doing it. Are you trusting enough? And I'm like, oh my God, this is your debt. This is not my debt. This is your house. This is your mortgage. You know how long it took for us to get the mortgage approved? 15 days. It took us 15 days. Right? मैं settle होने के लिए तैयार थी कि 2 bedroom का condo ले लेंगे. अच्छा 1400 square foot का ना छोटा सा घर ले लेंगे, कोई townhouse ले लेंगे. And then I'm like, I have fibromyalgia. I've had fibromyalgia for 20 years. My knees hurt. I have a torn meniscus. मैं तो ऊपर नीचे सीढ़ी आते जाते मर जाऊंगी. What am I going to do? And I said, no, Lord, I'm never going to settle for small. I have never settled for small, and I never will, because you will make this happen. You know, खुदा ने हमें क्या दिया? 8,400 square foot का घर. He gave us a house that's 8,400 square feet. He gave us a house that has land. Because we were praying constantly, my husband and I, we said, खुदा बाप इतनी बड़ी दुनिया में एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे तूने हमारा नाम लिखा है. अगर तूने वो लिखा है तो वो तू देगा भी. मुझे क्या लेना देना कितनी डाउन पेमेंट है. हम सोच रहे थे 50,000 की डाउन पेमेंट कैसे होगी. हाउ आर वी गोइंग टू डू अ डाउन पेमेंट ऑफ 50,000. किसके पास है? मेरे पास तो नहीं थे. We closed our house with $140,000. And I still don't know how we did it. I still don't know how we did it. This is not a testimony to brag how expensive my house is. This is not a testimony to brag how much I make. This is a testimony to brag, I have a huge God, I have a big God. He did this for me, He can do this for you. An immigrant who landed in the country with 3 bags has a big house today. Not because I am big, because my God is. Well, I'm big too, but you know, in a different way. But I really had to have my dander up because this was a very difficult testimony. This was a very difficult thing for me to share. पर मुझे ये पता था कि you know, this is going to bless a lot of people क्योंकि यहाँ पे शायद 1 या 2 लोगों को छोड़ के सब immigrants हैं. और जब हम सब आते हैं हमारे दिमाग में एक self doubt होता है. Are we going to make anything in this country? What do we have to prove? Because लोग बोलेंगे देखा बेवकूफ़ बन गए वहाँ पे जाके. क्या बना? कुछ भी नहीं बना. Struggle कर रहे हैं. But you know what? Our Lord is not going to let you struggle. कि उसने राजपथधारी याजकों का समाज बनाया है. उसने पूछ नहीं सर बनाया है. वो आपको सर बना के ही रखेगा. The problem is not कि चीज़ें difficult है. The problem is आपके पास विश्वास नहीं है. अगर आपके काम नहीं हो रहे, अगर आपको सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, it's because you don't have trust, you don't have faith. And I'm silly, I'm very silly. But you know why? Because I trust like a child. I have blind faith. The Lord has turned the government of this country for me, and I have written proof. International student, lawyers कह रहे हैं, you can't move हो जाओ. Christian हो तुम तो, बोल दो कि हमारे पे persecution हो रही है. मैंने बोला, if I'm a true Christian, I would never do that. I was never persecuted in India. My family never faced a problem. Why would I do that? लोग आपको गलत सलाह देंगे, सब उल्टे काम करने को बोलेंगे, ये कर दो, वो कर दो. I said, no, I choose Toronto. This is where I'm going to be, and I'm going to do it black and white. It's going to happen. I wrote the letter to the Prime Minister. Who writes a letter to the Prime Minister? 37 million people, they don't care. You know what? He does. Because when you speak, you don't speak. Moses ने बोला, मुझे तो बोलना ही नहीं आता. तो उसने बोला कि तेरा तो मुंह है नहीं ना, शब्द तो मैं भरूंगा. I wrote the letter to the Prime Minister कि LMIA मांग रहे हैं, $30,000 under the table मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब उल्टे काम कर रहे हैं. Why are you giving 600 points for LMIA? I have full 9 bands in my IELTS. I have a Canadian education. Why do I pay the money? You know what happened? The rules changed. You know what happened? The conservative government became liberal. Not that it did some great stuff, but it did for me and my family. And I have a written proof because I got the letter from the Prime Minister's office.
I did. I wrote an email to them. I got a letter from them. Everything changed, and both of us got our PR. This is what your God can do. And throughout that process, I kept telling my mom said, "वापस आ जाओ घर." And I said, "Mom, जो खुदा आसमान से मन्ना और बटेरे बरसा सकता है, वो गवर्नमेंट नहीं बदल सकता. It's just a man. It's just a government. वो तो कुछ भी कर सकता है." And my mom is rolling her eyes, going like, "My goodness, I think she's really losing it." And I'm like, "No, Mom, no. I'm gaining it all. You have no idea what I'm doing here. You have no idea. You don't have to be scared. You have to have a big faith, a really, really big faith." और बहुत मुश्किल से ये बात लोगों को समझ में आती है कि बच्चों जैसे फेथ का क्या मतलब है, बिकॉज बच्चे लॉजिक नहीं यूज़ करते. आप स्ट्रगल पता क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप लॉजिक यूज़ कर रहे हैं. मैं तो 35+ हूँ, मेरे बच्चे कैसे होंगे? मेरी तो इनकम इतनी सी है, मेरे बच्चे कैसे होंगे? आई स्टार्टेड वर्किंग विद मिनिमम वेज, क्योंकि उनको पता था इसको PR चाहिए, मिनिमम वेज पे काम कराओ इससे, इसको तो PR चाहिए, ये तो करेगी. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि खुदा बाप मैं इस कंट्री में गधा बनने आई हूँ कि मैं मिनिमम वेज पे काम करती रहूँ. How am I ever going to call my family? How am I ever going to buy a house? And again, this is not because I want to brag how much I make, but I'll tell you what I made in a month, I pay in taxes more than that in 1 week. What I made in a year on minimum wage, I make more than that in 1 month. You know why? Not because I'm a great physical therapist, because he is. He's a great healer, and he will do this for you. I really hope and I really pray कि हर वो जन जो मेरी आवाज़ सुन रहा है आज, every woman, every man out there, I hope this testimony is a blessing for you. I hope tomorrow you can stand here and you can say, "Listen, I was going through a bad time. I heard a testimony from this fat girl, and you know what? It changed my life." Praise God. क्यों नहीं खड़े होते हैं और खड़े होके प्रभु की ताड़ियां लगा के महिमा करते हैं और उसको सारा जलाल देते हैं. कि मैं सालों से प्रे करता था कि प्रभु एक समय आए कि मुझे प्रीच ना करना पड़े. तो जब सुबह आया मैं तो मैं कहा खुदावन कि आज प्रीच नहीं करेंगे, कि आज तुम प्रीच कर सके. हमें सो आज की यही प्रीचिंग है. आमेन. क्योंकि जब हम उसको अलाउ करते हैं तो हमारे जीवन में वो काम करता है. तो जब हम इनके घर गए अभी फ्राइडे में, तो मैंने वहाँ बताया कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनके घर पे. आई जस्ट एंटर, इनके घर के अंदर ही मैंने कदम रखा और ऋषभ और वो विटनेस थे. तो मैं कहा कि समथिंग इज हैपनिंग इन दिस हाउस, कि कोई ना कोई ऐसा इस शख्स में घर पे रहता है जिसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो प्रभु की हुजूरी है उस घर में है. इतना सुंदर घर, महल जैसा घर है. मैंने नहीं देखा आज तक इतना सुंदर घर जो प्रभु ने इनको दिया है, इनकी दिल की इच्छा के अनुसार. और जैसे ही हमने हमारे पास समाज जितना भी था, हमने इतना एंजॉय किया. हर चीज़ अच्छी लग रही थी. उस घर का पानी अच्छा लग रहा था, उस घर का खाना अच्छा लग रहा था, उस घर में बैठना अच्छा लगता था जब प्रभु आपके घर में आ जाता है. तो ये सबसे मुश्किल बात है. जितनी बहन ने टेस्टमनी बताई, आपको ऐसे लगता है शायद कोई मशीन चल रही है ना, कि कोई टेस्टमनी ये कोई रीड कर रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं. इतने चमत्कार इनके जीवन में हुए. मुझे लगता है एक शहर में भी इतने चमत्कार नहीं हो सकते जितने प्रभु ने इनके अकेले के जीवन में किए हैं. और यही प्रभु चाहता है. आज का एग्जैक्ट मैसेज यही था. तो मैं क्या खुदावन कि आज का मैसेज सभी को मिल गया है, तो हम मैसेज के ऊपर मैसेज नहीं दे सकते. और हम दुआ करेंगे और उसके बाद 5 मिनट देखेंगे. जिन भाई बहनों को कोई आज आपके जीवन में कोई मुश्किल है और हम अपना विश्वास छोड़ गए हैं, आपको लगता है कि मेरा कुछ हो नहीं रहा, खास खुदावन ने आपको ये मैसेज दिया है कि अगर आपने अपने जीवन में ये छोड़ गए हैं कि मेरे जीवन की जो मुश्किल इतनी बढ़ गई है, कुछ नहीं हो सकता, तो आज प्रभु खुद आपसे बहन के द्वारा बात की है. तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे आ सकें. जिनके जीवन में कोई मुश्किल चल रही है, ऐसी कोई ऐसी चीज़ रुकी हुई है, कोई ऐसा काम जो आप सोचते हैं कि हो ही नहीं रहा, तो आपके लिए दुआ करेंगे और आप देखेंगे कि प्रभु आप आज के आपके जीवन में आज करने जा रहा है. पर बाय फेथ आए
किसी को ना देख कर आए कि क्या कहेंगे लोग। ये है दुनिया में सबसे बड़ा रोग, है ना। इस रोग को दूर करके मैं चाहता हूँ आप आगे आ सकें। वर्शिप टीम को कहेंगे पीछे आ जाएं, और अरुण को, रोहन को कहेंगे साथ आ जाए, है ना। सो पूरे विश्वास से हम खड़े होंगे ताकि जो खुदावन है आज हमारी मदद कर सके। हाँ जी, हाँ आप लाइन लगा लें यहाँ पे। जी जी आ जाए, यहाँ पे आ जाए, आगे आ जाए सारे जने, ताकि प्रभु के तख्त के सामने, हाँ बिल्कुल शर्माए ना, यहाँ आ जाए ना। पर इच्छा ऐसे रखनी है कि वो आज पूरी होएगी। इच्छा ऐसी नहीं होती कि होगी तो होगी, तो नहीं होगी तो नहीं होगी, है ना। इच्छा आज रखनी है कि खुदावन आज हमारे जीवन में वो काम करने जा रहा है। वो बताना चाहता है कि काम वो पास्टरों के द्वारा नहीं, वो काम किसी के द्वारा भी वो कर सकता है, ताकि वो जो खुदावन है किसी को यूज कर सकता है अगर वो उसको हाँ कहता है। सो मैं यही दुआ करता हूँ कि आज जो आपके जीवन में काम होएगा वो बहुत बड़ा होएगा, और ऐसा होएगा कि आपकी टेस्टमनी पूरी दुनिया वो सुनेगी, है ना। सो आए अपने दिलों को कुछ समय के लिए तैयार करते हैं, वर्शिप करते हैं, और इस वर्शिप के बाद हम दुआ करेंगे ताकि प्रभु आज आपके जीवन में काम कर सके, है ना। थैंक यू फादर। आओ अपने कुछ समय ध्यान प्रभु की तरफ लगाएं ताकि इस समय में, इस वर्शिप में हमारे दिलों को तैयार कर दे, ताकि जो हमने सुना है वो फेथ बन के अंदर खड़ा हो जाए और आज एक एक के जीवन में प्रभु का चमत्कार हो सके। आमीन। आए वर्शिप करते हैं कुछ समय। थैंक यू फादर। जैसे प्रभु जी हमने इस बहन के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर इस टेस्टिमनी को सुना है खुदावन प्रभु जी कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिस दे नाल तुसी हो पिता परमेश्वर, जिस दे नाल तोड़ी हजूरी है खुदावन प्रभु जी, उस दे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है खुदावन पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ पिता परमेश्वर बाकी सारियां चीज़ों ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ हजूरी ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ खुदावन, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ਸਾਡੀ रूह ਤੁਹਾਡੀ उस हजूरी ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੈ खुदावन पिता परमेश्वर। साड़ी आत्मा प्रभु जी तोड़ी हजूरी दे लई तरसदी है खुदावन। हालेलुया। अज असी पूरा चर्च मिल के पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी दे विच तोड़ी उस प्रेजेंस नू मंगदे हैं खुदावन, जो इस साडे शरीरां दे नाल हमेशा बनी रहे प्रभु जी, साडी रूह दे नाल हमेशा बनी रहे, साडे घर दे विच, साडे परिवार दे विच हमेशा बनी रहे। हालेलुया। सोने दिया मेला नालो, सोने दिया मेला नालो, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे। रूह मेरी प्यासी तेरी, रूह मेरी प्यासी तेरी, तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे, तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे। सोने दिया मेला नालो, सोने दिया मेला नालो, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे। रूह मेरी प्यासी तेरी, रूह मेरी प्यासी तेरी, तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे, तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे। सोने दे
ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दुआ करी जाइए, दुआ करी जाइए, दुआ करी जाइए। खुदा दे चन्ना च वो आज कोई हिल जुल नहीं करेगा पर थोड़े अंदर बहर गहराई च काम करेगा। हालेलुया रामा शामला। Thank you Jesus. थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया रामा हाम सांदरा बारा मामा और हाल सकते हैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹਾਲ सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहांगा रोहन ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਗੇ ਖੜਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਲॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया रामा हाम शांद्री हरमा हरमा शांति हर बरबिया हालेलुया रामा हाम शामला। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 यहोवा तेरा धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मौजूद हूँ। मेरे पिता परमेश्वर यहाँ 2 और 3 से बहुत ज़्यादा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ ना केवल हमें प्रभु जी तेरी प्रभु यीशु मसीह पूरी सेना हमारे साथ यहाँ मौजूद है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हम बहुत बड़ा झुंड है यहाँ पे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम कौन है प्रभु कि तू हमारी सुधि ले, हम कौन है प्रभु कि तू हमारी बात सुने। हम किसी लायक नहीं प्रभु, लेकिन जब पुकारते हैं प्रभु तूने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में इस समय अपनी प्रेजेंस रखी प्रभु। तेरा धन्यवाद। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू लॉर्ड। मेरे पिता परमेश्वर तू यहाँ हमारे बीच मौजूद है प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। तुझे वेलकम करती हूँ बाप पिता कि प्रभु तू हमारे बीच में आया मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। जो तेरी पाँव की जूती छूने लायक नहीं प्रभु तूने उन्हें यहाँ प्रार्थना करने के लिए खड़ा किया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मैं किसी लायक नहीं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैंने तुझसे कहा मैं कैसे कहूँगी, मैं कैसे बोलूँगी। तूने कहा तू अपना मुंह खोल, मैं उसे शब्दों से भर दूंगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु। तेरा आत्मा जुम्बिश करता है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग यहाँ मौजूद है प्रभु एक एक जन को तेरे लहू के बारे में बांधती हूँ, उनके परिवारों को, उनके घरों को, उनकी गाड़ियों को, उनके काम की जगहों को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के बारे में बांधती हूँ प्रभु। और प्रभु खास तौर पे प्रभु एक प्रार्थना करती हूँ आज मैं सबके लिए प्रभु। एक यूनिक चीज़ के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु कि जब भी हम तुझसे बात करें, जब हम तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं केवल प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर और यीशु तेरे कानों तक पहुँचे, दुष्ट के कानों तक कभी ना पहुँचे प्रभु। हम किसी भी भाषा में किसी भी शब्दों में तुझसे बात करें, दुष्ट हमारी प्रार्थनाओं को कभी ना सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई कमांड Satan in the name of Jesus that you may never ever be able to hear our prayers, that you may never ever be able to understand our prayers. Lord, I secure our prayers, our wishes, our desires for our family प्रभु। जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए प्रभु प्रार्थना करें प्रभु, वो केवल तेरे कानों तक पहुँचे प्रभु। दुष्ट उन प्रार्थनाओं पे कभी नज़र और कान ना लगाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस भाई को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं इस भाई के जीवन को नहीं जानती लेकिन तू जानता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु इसका नाम तूने अपने हाथ की हथेली पे लिखा है मेरे यहोवा। प्रभु यीशु मसीह इससे पहले ही अपनी माता के गर्भ में आता तूने इसके जीवन की सारी चीज़ों को अलाइन किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु वैसे नहीं जैसे उन्होंने प्लान किया, वैसे नहीं जैसे इस भाई ने प्लान किया प्रभु, लेकिन वैसे जैसे तूने प्लान किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जैसे तेरे जन ने तेरी आवाज़ को सुन के कहा कि हाँ प्रभु मैं मौजूद हूँ प्रभु, आज होने दे प्रभु ये भाई तेरी आवाज़ सुने और कहे कि मैं मौजूद हूँ प्रभु, बता तू मुझसे क्या कराना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर। इसके स्पिरिचुअल आँखों को, इसके स्पिरिचुअल कानों को प्रभु तू खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इसकी स्पिरिचुअल जबान को खोल मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इसके कान वही सुने जो तू चाहता है प्रभु, इसकी आंखें वही देखे प्रभु जो तू चाहता है प्रभु, इसके दिल में वही थॉट्स आए प्रभु जो तू चाहता है, इसके हाथ उन्हीं कामों को करने पाए प्रभु जो तू कराना चाहता है प्रभु, इसके पैर, इसके घुटने उसी दिशा में जाए जहाँ तू ले जाना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए, इसके जीवन में
वो सारे द्वार जो तेरी ओर से नहीं है बंद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो कन्फ्यूजन जो शैतान की ओर से है प्रभु, जो दुष्ट की ओर से है प्रभु, वो सारी कन्फ्यूजन, वो सारे मार्ग जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु, वो बंद हो जाएं प्रभु।